बीते दिन आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को गलत ठहरा दिया जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध करार देने की गुजारिश की थी हाईकोर्ट से। अब आम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिन भर दिल्ली में बवाल होता रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर निकली और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन नैतिकता के हवाले से उठता हुआ वो बड़ा सवाल कि जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वक्त अन्ना आंदोलन के साथ अपने राजनीति में कदम रखा था, उसके बाद जिस शख्स ने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर तमाम पार्टियों के राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया था, आज जब हाईकोर्ट ऐसी बातें कहता है कि वो संलिप्त पाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, न सिर्फ उसके उगाही के मामले में पैसे का इस्तेमाल बल्कि उसके छुपाने में भी संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में इस्तीफा देना चाहिए? ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दी जा रही है और दिल्ली के सीएम से इस्तीफे की मांग हो रही है। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया, उनकी सियासी साजिश वाले आरोपों को खारिज कर दिया, तो बीजेपी ने मोर्चाबंदी तेज कर दी और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। आपकी इस घोटाले में भूमिका है, चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है, उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के साइड इफेक्ट दिखने लगे। दिल्ली के मंत्री राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़ा। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख ले। बहरहाल जिस दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन से बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश ही बता रही है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का जाने के लिए, परंतु जो हाई कोर्ट ने जो कहा उसके बाद कोई भी गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत इस्तीफा देते। जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो काफी हैं उनको रिमांड में रखने के लिए, उसके बाद कोई कारण नहीं बचा था कि इनको अपने पद पर बने रहने का, परंतु ये बेशर्म है। इस बीच केजरीवाल को एक और बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांग की गई थी। शायद केजरीवाल वकीलों के जरिए विधायकों को ज्यादा संदेश भेजना चाहते थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि केजरीवाल ने वो और अपने विधायकों को संदेश भी वकील के जरिए भेजा था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं।
बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण, लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिलेगी। सियासत तेज है, आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली की सरकार को भी झटके की शुरुआत हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं। आज तक के